हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और पढ़ाई अपन ने शुरू कर दी है ना। कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो वो भी मैंने बता दिया कि कैसे नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, राइट। पर लर्न कैसे करना है, मैम ये तो बता दिया कि क्या कमी है, कमी निकाल रहे हो, ये नहीं बता रहे कि करना कैसे है, पढ़ाई करनी कैसे है। ठीक है, तो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। आपको जो सूट करता है, जैसे सूट करता है, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। और ये बेस्ट पार्ट ये है कि हर सब्जेक्ट के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग कैसे? आपका ब्रेन, सिर्फ आपका नहीं, ह्यूमन ब्रेन दो तरीके से किसी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है, याद करता है। फर्स्ट हम देखते हैं विजुअली, हमें कोई चीज देख के याद होती है। ठीक है, और दूसरा हमें कोई चीज लिख के याद होती है। आपके पास टाइम है, और अभी तक तो है, नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, ऐसे आसपास कोई न्यूज भी नहीं है। डीओपीटी वैकेंसीज बताएंगी आरपीएससी को, उसके बाद में वो डिक्लेयर करेंगे, डेट्स आएंगी, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो वो टॉपिक्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं, जिनको याद कर रहे हो और फिर बाद में जब रिवाइज करने लगते हो या उसके बारे में सोचते हो तो ढंग से याद नहीं आता, उन टॉपिक्स के लिए एक्सक्लूसिवली आप ये मेथड यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को देखो, पढ़ो, उनके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बुक्स में से निकाल सकते हो निकालो, नोट्स बनाओ। और दूसरी चीज, उनके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चंस बनाओ और उनको लिखो। आपका ब्रेन एक ही टॉपिक को जब दो तरीके से दोनों बार पढ़ेगा तो वो याद रहेगा। और ये आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और अगर टाइम होता है, जैसे ऑनेस्टली अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हो तो कम से कम 8 से 10 महीने की लेबर है ना। लेकिन इसका रिटेंशन, जो आपकी कैपेबिलिटी है इस मेथड से, वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होती है। ओके, अगर आप लिखते हो, ड्रॉ करते हो, माइंड मैप्स बना रहे हो, निमोनिक्स बना रहे हो, कहने का मतलब आप अपने माइंड को दो ट्रिगर्स दे रहे हो किसी एक टॉपिक के ऊपर, कोई भी एक टॉपिक दो तरीके से। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ज्योग्राफी लर्न करने के लिए, ज्योग्राफी समझने के लिए, ज्योग्राफी को रिटेन करने के लिए आपको मैप्स की जरूरत है। मैप्स क्या करते हैं? आपका विजुअल रिसेप्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको देख के चीज याद होती है। और उन्हीं चीजों को जब आप नोट्स बनाते हो, लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो और भी बढ़िया है, वरना बार बार अगर शॉर्ट हैंड नोट्स भी बना रहे हो तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, और इसीलिए आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग हो पाएगा। सो ड्यूअल कोडिंग। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपने टारगेट्स को फिल्टर करना है। कोई भी एक टॉपिक ले, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी लूं, ज्योग्राफी से बोर हो गए, पॉलिटी देखते हैं। ठीक है, पॉलिटी में आपको चार चीजें करनी होती हैं, फोर थिंग्स। फर्स्ट, वाई, राइट। पॉलिटी में आपको चार चीजें करनी होती है। सबसे पहले तो देखना होता है आर्टिकल्स। भाई आपको आर्टिकल्स आने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गई, जुडिशरी के आर्टिकल्स हो गए, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हो गए, बिल्स के आर्टिकल्स हो गए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनकी आर्टिकल्स हो गए। सबसे पहला तो आपका लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में इन आर्टिकल्स के अंदर की डिटेल्स भी तो इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सेप्शंस होंगे, है ना। या फिर जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, उनका रिमूवल, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही हैं कैसे आती है, वो सारी आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स। थर्ड थिंग, आपके क्लासिफिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना, है ना। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आई थिंक आपका फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ये पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ चीज आपको जो करनी होती है वो आपको अगेन राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मेरा जोर इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो मेंस के एग्जाम में स्टक कर जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि आखिर लिखना कैसे है, शब्द उंगलियों में नहीं उतरते। अगर सिर्फ सुन सुन के, देख देख के पढ़ाई करोगे और लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, रोज के 300 350 शब्द लिखने हैं, अगर इतने वर्ड्स रोज नहीं लिखोगे तो मेंस नहीं होगा, मेंस में लिखना ही नहीं आएगा। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये भी पता है, लेकिन अब शुरुआत कैसे करूं, लिखूं क्या, वहां गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको करना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा राइटिंग आपके हर सब्जेक्ट में लागू होती है चीज, साइंस एंड टेक में भी होती है जो कि ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ठीक है, राइटिंग आपको करनी ही करनी है। इन्हीं चीजों को अब आप फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से आपको अपना फिल्टर करना है टास्क्स को। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, यस उनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर आपको क्या बता रहे हैं कि भाई ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे अपन और आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको फिल्टर करके ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा टाइम दो, प्रायोरिटी दो, उनको ज्यादा रिवाइज करो। दैट इज अपॉन यू कि कैसे करना है। लेकिन ब्लाइंडली अपने सिलेबस के ऊपर बैठ के किताब नहीं खोलनी है। ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस में ये लिखा हुआ है और मैंने बस चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आपको अपने छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं और उन छोटे छोटे टारगेट्स में भी प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, किसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, किसमें मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा हो सकती है, फला फला, ठीक है। तो आपको अपने टास्क को फिल्टर करना है। थर्ड, रात को सोने से पहले टीवी देख के या फोन देख के नहीं सोना है। रात को सोने से पहले आधा घंटा कोई भी ब्लैंक शीट लो, ठीक है ना, ब्लैंक पेपर या ब्लैंक कॉपी मेंटेन करो, एक जो दिन भर पढ़ रहे थे, बिना चेक किए, बिना रेफर किए कि मैंने क्या पढ़ा है, बिना नोट्स को देखे, कुछ भी बिना आपको चेक किए, दिन में जो भी पढ़ा है उन टॉपिक्स में से क्या क्या कितना कितना याद है उस ब्लैंक कॉपी में लिखना शुरू करो। इसी को कहते हैं ब्रेन डंपिंग। आपके दिमाग ने दिन भर में क्या सीखा उसको उस कागज के ऊपर डंप कर दो। आपको एहसास हो जाएगा कि कौन सी टॉपिक आपको कम पता है, कौन सा टॉपिक आप रिटेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे के टास्क के लिए अब आपके पास में एक एक्स्ट्रा काम होगा कि मेरे को कल ये याद नहीं रहा, मैं आज इसको एक्स्ट्रा टाइम देके कर लूं। इसके बाद में सो जाना है, इसके बाद में वापस उठ के किताब नहीं खोलनी है, इट्स ओके। दिन भर में 10 चीजें पढ़ी हैं, अगर 3 या 4 भी रिटेन होती हैं तो इट्स गुड। लेकिन जो रिटेन नहीं हो पा रहा है वो आपको पता है कि मैं क्या याद नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, है ना। तो नेक्स्ट डे शुरुआत उन्हीं 4-5 टॉपिक से करो जो याद नहीं रहे। ओके, ब्रेन डंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले ये लास्ट एक्सरसाइज करनी है। ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, पैर धो लिया, अब बेड में हो ना, बढ़िया, कॉपी लो और बस उन टॉपिक्स का नाम लिख लो। उन टॉपिक्स को कोई फ्लो चार्ट बना के फर्दर क्लासिफिकेशन देख लो कि इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। यू गुड टू। जो याद नहीं रहा अब वो आपको पता है नेक्स्ट डे कि मुझे कल रात को सुबह का ये पढ़ा हुआ याद नहीं आया, उसको रिवाइज कर लो। डेली टास्क जब आपकी सक्सेसफुल होती हुई आपको नजर आएंगी तो डोपामिन शूट मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग भी। आप रोज का पढ़ा हुआ जब बार बार रिवाइज कर पाओगे नेक्स्ट डे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिविजन, छोटे छोटे रिविजन आपको एक तरह से बूस्ट देंगे जब आप मेन सब्जेक्ट, पूरा का सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करना शुरू करोगे। वीक्स के वीक्स लगाओगे, रिविजन चल रहे होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस चल रही होंगी, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उस टाइम ये एक्टिव रिकॉलिंग आपके बहुत काम आने वाली है। ओके, और लास्ट में है फाइनमैन मेथड। रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक फिजिकिस्ट हुआ करते थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ हिज टाइम। उन्होंने एक तरीका बताया था, उनकी थ्योरीज में से एक तरीका डिराइव किया गया था। उनका ये कहना था कि कोई भी चीज आपको याद हुई है या नहीं, समझ आई है या नहीं, वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी जब आप वो एक टॉपिक किसी और को पढ़ा सको और उसको समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देती हूँ, मॉनसून। और मेरा मॉनसून आपको, मैंने जब मॉनसून पढ़ाया, इंडियन मॉनसून का सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, इट मींस मुझे वो याद हो गया। अब मुझे कोई नींद में हिला के पूछेगा ना, जैसे यूं जगा के कि मैम मॉनसून पढ़ा दो, तो मैं नींद में पड़े पड़े भी सिखा सकती हूँ। क्यों? बिकॉज नाउ मॉनसून का टॉपिक इज माई मसल मेमोरी। ये मेरे ब्रेन की एक मेमोरी बन चुकी है, डीप मेमोरी बन चुकी है। मैं मॉनसून कभी नहीं भूलूंगी, ठीक है। यही ट्रिक आपको अपने साथ लागू करनी है। यूं नहीं कि 4 बच्चों को बिठा लिया पास में और बस पढ़ाना शुरू कर गए, नहीं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसमें ज्यादा रिविजन देना पड़ रहा है, जो आपको बार बार रिकॉल करने में परेशान कर रहा है, उस टॉपिक को सिंप्लीफाई करो अपनी खुद की लैंग्वेज में, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। और ये अज्यूम करो, ये सोचो कि आपके सामने कोई 8-9 साल का बच्चा बैठा है और आपको उसको ये टॉपिक समझाना है, तो आप किस लैंग्वेज में समझाओगे? मीनिंग सही होना चाहिए, यस। बुक रेफर करो, हाँ जी। जो आपने नोट्स बनाए थे बिल्कुल उनको भी रेफर करो और वो टॉपिक समझा डालो, खुद को समझा दो। शीशे के सामने बैठो, इमेजिन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शीशे के सामने बैठो और खुद को समझाओ। एक पॉइंट आएगा जब आप उस टॉपिक को ग्रिप कर जाएंगे। 1, 2, 3 मैक्सिमम इतना ही ट्रायल लगते हैं, ज्यादा ट्रायल नहीं लगते। और हर सब्जेक्ट के 2 या 3 टॉपिक्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, उससे ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं होते जो परेशान कर रहे होते हैं, है ना। वही 2-3 टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि अपन यूं बोल देते हैं मेरी हिस्ट्री वीक है। आपका पूरा सब्जेक्ट वीक हो गया क्योंकि आपको एक टॉपिक नहीं आता। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना, बढ़िया। इसलिए फाइनल मेथड आपके काम आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको सिंप्लीफाई करो। बहुत शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ, विंडोज बनाओ और क्या कहते हैं उसको, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है, माइंड मैप्स बनाओ।
जितने ज्यादा तरीके से उस टॉपिक को ब्रेक करके सिंपल कर सकते हो करो, और फिर खुद शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को एक्सप्लेन कर दो, वो याद हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू कि वो याद हो जाएगा। मैं ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ती थी। ठीक है, ये चीज आपके काम आएगी, ये चीज आपको करनी है। मेरे ये 4 ट्रिक्स आप फॉलो करो एंड यू विल बी अमेज्ड कि किस तरह से ये चीजें काम आती हैं, किस तरह से आप ये टेक्निक्स को यूज करके एक्चुअली अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।